कभी चिंता मिटती है क्या? एक होती है चिता, दूसरी होती है चिंता। चिता मृत शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीवित आदमी को खत्म कर देती है। चिंता दाव शरीर में दब लग्यो न बुझाए, बाहर धुओं ना निसरे, भीतर जली जली जाए। भीतर जली जली जाए, जले जब कांच की भट्टी, हाथ मांस जल जाए, रहे पिंजर की पट्टी। कहे गिरधर कबीराय, सुनो रे सज्जन मिनता, वे नर कैसे जिए जिसे निस्दिन लगी है चिंता। जिसको चिंता रूपी आग लगी है, क्या वो जीवित रह सकता है? याद रखो, चिंता करने से कभी चिंता मिटती नहीं, और भगवान के चरणों का चिंतन करने से कभी चिंता टिकती नहीं। चिंता छोड़ो, भगवान के चरणों का चिंतन करो। देखो, भगवान ने कौरवों से पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा भी तो भगवान ने की थी, गोपियों की रक्षा भी भगवान ने की थी। वे भगवान कहीं दूर नहीं गए। हे भक्ति, जब आप बुलाती हो तो भगवान तो नीचों के घर भी चले जाते हैं। ज्ञान वैराग्य सतयुग में प्रभु प्राप्ति के साधन थे, कलयुग में तो केवल भक्ति की महिमा है। भक्तों के लिए, हे भक्ति, प्रभु ने आपको यहां भूलोक में भेजा। आप साक्षात रूप से वैकुंठ में निवास करती हो, यहां तो केवल आपने छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति भी आपकी दासी है, फिर आपको किस बात की चिंता? ज्ञान वैराग्य की संसारी लोगों ने उपेक्षा की, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। मैं इनको जगाने का उपाय सोच रहा हूं। याद रखो, यदि घर घर में तुम्हारा प्रचार नहीं कर दो तो मैं भगवान का दास नहीं। कलयुग में भक्ति से बढ़कर प्रभु प्राप्ति का दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं। भक्ति के द्वारा भगवान बड़ी सरलता से दर्शन देते हैं, और भक्ति से जो लोग द्रोह करते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। दुर्वासा का चरित्र आप लोग सुनते हो। भक्ति के सामने व्रत, तीर्थ, योग, ज्ञान, इनका कोई महत्व नहीं। केवल भक्ति है, वो मुक्ति देने में समर्थ है। भक्ति ने देखो आज अपना मातम्य सुना, इतनी प्रसन्नता हुई है, कहने लगी महाराज आप धन्य हैं। नारद जी, आपकी मेरे चरणों में ऐसी निष्ठा है, आपकी मेरे चरणों में ऐसी प्रीति है, मैं कभी आपका त्याग नहीं करूंगी, सदैव आपके हृदय में रहूंगी। आज आपके क्षण मात्र के संग से मेरे जीवन की बाधाएं दूर हो गई। महाराज मेरे बेटों को जगाओ ना। अब नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को हाथ से हिला डुला करके जगाने लगे। कान के पास मुंह ले जाकर के जोर से बोले, ज्ञान वैराग्य उठो उठो, ज्ञान वैराग्य उठो, ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। वेद पाठ किया, वेदांत पढ़ा, गीता पाठ किया, ज्ञान वैराग्य से थोड़े से जगे, आंखें भी नहीं खोली, जम्भाई लेते हुए वापस सो गए। नारद जी को चिंता हुई, इनकी नींद और नींद से भी बढ़कर इनकी ये वृद्धावस्था, क्या करूं। ज्यों ही नारद जी ने भगवान को याद किया, आकाशवाणी हुई, मुनिवार दुख न करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसके लिए आप एक सत्कर्म करो। सत्कर्म का अनुष्ठान होते ही ये दोनों जाग जाएंगे। भक्ति का प्रचार होगा, सत्कर्म का उपदेश आपको संत शिरोमणि महात्मा करेंगे। आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी को विचार आया, कैसा सत्कर्म।
वे संत शिरोमणि महात्मा कहां मिलेंगे? नारद जी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों को वहीं छोड़ करके तीर्थ यात्रा में निकले। जो भी रास्ते में कोई संत मिलते हैं उनसे पूछते हैं ज्ञान वैराग्य कैसे जगेंगे। कोई बात सुनकर चुप हो जाता है, कोई कहता है बूढ़ा कभी जवान होता है क्या, कोई देखता है सामने नारद जी आ रहे हैं। अभी हम यदि उत्तर नहीं देंगे तो ये संसारी लोग क्या समझेंगे? लो ए महाराज तो कि जाने को नहीं, हाल रोटियां और थामीज दिखे। वे पहले ही दूसरा मार्ग पकड़ लेते हैं। इस बात को लेकर के एक पहल का समझ गया, सब आपस में बातें कर रहे हैं भगवान के परिकर। नारद जी जो ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा सके तो भला हम क्या जगाएंगे? नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम आ गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के निमित्त तप करने का विचार कर रहे हैं। सामने उनको सनकादिक महात्मा दिखाई दिए। सनकादिकों के चरणों में खड़े होकर के प्रणाम किया। वो सत्कर्म कौन सा है महाराज जिसका कि आकाशवाणी ने संकेत किया था? सनकादिक महात्मा बोले नारद जी क्यों दुखी हो रहे हैं? चित्त में प्रसन्नता रखो। वो साधन बड़ा सरल, बड़ा ही सुख साध्य है। वैसे तो ऋषि लोगों ने कई साधन बताए हैं, लेकिन वे सब थोड़ा फल देने वाले हैं। वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला साधन आज तक गुप्त रहा। उसका ज्ञाता बड़े भाग्य से मिलता है। सत्कर्म का अर्थ विद्वान लोगों ने ज्ञान यज्ञ बताया है, और ज्ञान यज्ञ है भागवत की कथा। जहां भागवत की कथा होती है, कलिकाल के दोष और दैविक भौतिक सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ घर घर जाकर लोगों के हृदय मंदिर में नृत्य करने लगती। नारद जी ने कहा जब मैंने गीता पाठ किया, वेदांत पढ़ा, वेद पाठ किया, ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, अब भला वे भागवत की कथा से कैसे जाग जाएंगे? नारद जी ने कहा आपने ठीक ही कहा है। अरे भाई दूध में घी है, लेकिन दूध पीने से क्या कभी घी का स्वाद मिलता है? दूध में घी है, लेकिन दूध पीने से क्या घी का स्वाद मिलता है? उस दूध से घी को जब अलग किया जाए तब पता लगता है कि घी देवताओं को भी स्वादवर्धक है। आम के पेड़ की टहनी तोड़कर खाओगे तो क्या आम का स्वाद मिल जाएगा? बताओ। उसी पेड़ पर जब आम के फल लगते हैं, पकते हैं, तब देखोगे कितने स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे ही ये भागवत की कथा भी सार रूप होने के कारण परम मधुर है। भागवत की रचना ज्ञान वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए हुई। याद करो नारद जी, जब व्यास जी के मन में दुख हुआ, आपने उनको जाकर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। फिर भागवत जी की महिमा में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा मुनीश्वरों, आज आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली। सत्पुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। जिसने अज्ञानता से भी यदि संत का संग किया है तो उसका मोह दूर हुआ, सत्संग से विवेक जागृत हुआ। इसीलिए संतों की बड़ी महिमा बताई जाती है।
सत्संग की बड़ी महिमा आई है। लिखा है भाई, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, विदुरन व्यापे कोई दिन जारे, संत समागम होई रे, विघ्न व्यापे कोई दिन जारे, संत समागम होई रे, समागम होई दिन जारे, संत समागम होई, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, विदुरन व्यापे कोई दिन जारे, संत समागम होई रे, विघ्न व्यापे कोई दिन जारे, संत समागम होई रे, समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, तीरथ संतारे शरणा सर्व देवता लारे हो, जगदीरथ संतारे शरणा सर्व देवता लारे हो, राम निरंजन राय पधारे, साधु की आवत धारे हो, राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत द्वारे हो, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, साधु राम तो ये कोई कहिए, नामित अंतर नाई हो, साधु राम को एक ही कहिए, जानित अंतर नाही हो, दर्शन किया सबे रख जावे, भगति खुले गट माई हो, दर्शन किया सो होई दिन जारे, संत समागम होई रे, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई रे, साधु संगति सत है जग माही, जे कोई शरण आवे हो, साधु संगत सत है जग माही, ये कोई शरण आवे हो, रामदास संसारी संग
समागम हो